जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 20वीं अष्टपदी के चौथे पद के बारे में बताऊंगी। सो कियु बिसरे जी धाल न भाने, सो कियु निसरे जी किया जाने। हे भाई मेरे मित्र, उस भगवान को क्यों बुलाएं जो इंसान की सेवा भक्ति की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। संगत जी, हम कभी कभी सोच लेते हैं कि मैं इतना नाम लेता हूँ पर मुझे कोई फल नहीं मिलता। पर जिस सेवक की अरदास पूरी हुई वे कहता है कि ऐसा नहीं है। वे तो ऐसा है कि किसी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। इसलिए इसको क्यों भूलें, उस भगवान को क्यों भुलाएं जो किए हुए को जानता है, जो हमारी हर मेहनत को जानता है और उसका फल भी देता है। सो कियु बिसरे जिन सब किछ दिया, सो कियु बिसरे जी जीवन जिया। ए दुनिया वालों, वे ईश्वर को क्यों बिसारें जिसने हमें सब कुछ दिया है। इसलिए ए मेरे साथियों, उस पर मत बिसारो जिसने रहने के लिए धरती, जीने के लिए सांसें, खाने के लिए अनाज और तरीके का आनंद दिया। और उसे क्यों भुलाया जाए जो जीवों के जीवन का आधार है। यदि हम अपने आधार को ही भूल जाएं तो हमारे पास बचेगा ही क्या। जो जीवन दे रहा है, जो जीवन को संभाल रहा है, जीवन को जो चला रहा है, उसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। इसलिए उसे कभी मत भुलाएं, इसे सदा याद रखें। सो कियु बिसरे जी अगन मह राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे। ए मेरे प्यारे दोस्तों, उसे क्यों भुलाया जाए, उसे क्यों बिसारा जाए। वे हमारी तब भी रक्षा करता है जब हमारा जन्म होता है, जब हम घर में होते हैं। संगत जी, हम जन्म उसे मानते हैं जब हम गर्भ से बाहर आते हैं। पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जीव का जन्म तभी हो जाता है जब वह गर्भ में आता है। वे एक छोटा सा अंश, उसे भी परमात्मा संभालता है। पेट की जटा अग्नि हो या बाहर विकारों की आग, परमात्मा हर वक्त हमें याद रखता है, हमारा ध्यान रखता है। लेकिन हम भूल जाते हैं और गुरु की कृपा से कोई बिरला मन ही इसको देखता है। भाव इसके विचार को कोई कोई समझ पाता है कि वे हमारी किस किस तरह से रक्षा करते हैं। सो कियु बिसरे जी बिखते काटे, जन्म जन्म का टूटा गाड़े। उस ईश्वर को क्यों भुलाएं जो मनुष्य को विष से, जहर से, भाव पाप से बचाता है। संगत जी, सेवक जानता है कि वे पहले कैसा था। विचारों से घिरा हुआ था। वे विचार जहर के समान थे जो रोज तिल तिल करके आत्मा को मारता था। पर जब अरदास की, नाम से जुड़े, उपदेश मन में बसाए तो उन उपदेशों के रस ने मन के जहर को दूर कर दिया। इसलिए हम उसे क्यों भूलें जो हमें इस जहर से बचाते हैं, जो इस जहर को दूर करके अपने आप से जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए मन को अपने साथ मिला लेता है। ऐसे दयालु दाता को, ऐसे प्रेम के सागर को हम क्यों भूलें, उसे सदा याद रखें। गुर पूरे तत् इह बुझाइया, प्रभ अपना नानक जन धियाइया। अर्थात पूर्ण गुरु ने मुझे ये वास्तविकता समझाई है। भाव एक सेवक ही ये बात समझता है कि मुझे जो कुछ भी मिला वे गुरु से मिला। वे गुरु जो रब का रूप है, जो उससे मिला है, वे हमें भी एक से मिलाता है। और सिखों को, सेवकों को गुरु समझाते हैं कि जिसने तुम्हें अवगुणों से निकालकर नाम से जोड़ा, जहाँ पर सुख है, आनंद है, उसे कभी मत भुलाना। और हे नानक, उन सेवक ने तो केवल अपने प्रभु का ही ध्यान किया है, केवल उससे ही जुड़े रहे हैं, उससे कभी नहीं भुलाया। संगत जी, यहीं पर 20वीं अष्टपदी का चौथा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।